हेलो डियर, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आप देख रहे हैं कि हर साल बार बार नीट में कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आती रहती है। दिक्कत कहीं पे भी आए, प्रॉब्लम तो स्टूडेंट को ही होती है। आज हम ऐसे सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं जो नीट के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है। उसके बाद काफी हद तक स्टूडेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप कोर्ट पहुंचते तो है लेकिन लेट पहुंचते हैं। अगर आप अपने सही डायरेक्शन को लेकर सही टाइम पे कोर्ट पहुंचे तो शायद आपको ये प्रॉब्लम ना हो। आज उसी पे हम बात करने वाले हैं जिससे आपको नीट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, एनटीए के सामने यहाँ पे आवाज उठाइए। अगर ऐसा होता है तो आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, जिससे इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए सभी बच्चे इक्वल हैं, सभी स्टूडेंट बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट मेरे लिए ज्यादा हैं, कुछ कम है, सभी मेरे लिए बराबर है। मैं इंटरनल पॉइंट को इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता चले कि सिस्टम में कहीं भी फेलियर हो, लॉस स्टूडेंट का ही होता है। इसलिए मैं इंटरनल चीजों को आपके सामने शेयर करता हूं। अब हम समझने वाले हैं, आप यहाँ पे आवाज उठाइए, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देखो कैसे, 2 मिनट में हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला और सब कुछ देखने वाले, न्यूज पे भी बात करेंगे। और इसके बाद कल हम आपके लिए, हमारी टीम लगातार 4 दिन से लगी हुई है, कट ऑफ क्या, सीट्स, बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं हम कल। ये न्यूज का टाइम था तो इसलिए आपको बताना था बीच बीच में न्यूज। तो हमारा कंटेंट लगातार रेडी है, वो हम कल आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे आवाज उठाइए, आप यहाँ पे आवाज उठाइए, 100% सॉल्यूशन मिलेगा। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, आप खुद फील करेंगे हाँ इसका सॉल्यूशन नीट का यही हो सकता है, इससे अलग कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जैसे देखो, जेईई मेन का एग्जाम हमारा 2 बार कंडक्ट होता है, 2 बार कंडक्ट होता है। न्यूज भी दिखाने वाला हूं मैं आपको। ये हमारा जो जेईई मेन का एग्जाम होता है 2 बार कंडक्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड में 2 बार कंडक्ट होता है। अब देखो, अगर नीट का एग्जाम हमारा 2 बार कंडक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे दिक्कत देखो कैसे दूर हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम मालूम है कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि 1 साल में 1 बार हमारा एग्जाम होता है। अगर किसी बच्चे को उसी बार एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी होप खत्म हो जाती है, उसे कोई उम्मीद नहीं रहती। फिर उसके बाद उसे तो पता है मेरा यार ये खत्म हो गया। मान लो 1 साल में 2 बार चांस मिलेगा, एक बार में बच्चे को कोई दिक्कत आ भी जाती है, कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो उसे होप रहेगी कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं अच्छा बेटर कर पाऊंगा। इससे बच्चों की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगी। तो ये बहुत अच्छा परमानेंट सॉल्यूशन है। अब आप तो ये समझ रहे हो कि जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम यही नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बाई चांस टाइमिंग की वजह से, किसी ट्रेन की वजह से एग्जाम हॉल तक पहुंच ही नहीं पाते, तो उनके साथ भी तो दिक्कत है। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये भी बहुत बड़े नंबर निकलेगा स्टूडेंट का। तो इसीलिए ये परमानेंट सॉल्यूशन है, जिसका फर्स्ट बार में अच्छा नहीं हो पाया, छूट गया, प्रॉब्लम हो गई, सेंटर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसे होप रहेगी कि हम सेकंड बार में कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पे कम होगी, जिससे स्टूडेंट की प्रॉब्लम दूर होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक ही बार तो चांस मिलता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर स्टूडेंट को दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, उसे पता है अब नेक्स्ट ईयर के लिए गया। सबसे परमानेंट सॉल्यूशन है कि 2 बार होना चाहिए। एक बार कुछ दिक्कत आ भी जाती है तो स्टूडेंट क्या करेगा, दूसरी बार में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और उसे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ऐसा करना चाहिए आपको, यहाँ पे आवाज उठानी चाहिए कि हमारा जैसे जेईई मेन का एग्जाम साल में 2 बार होता है, हमारा नीट का एग्जाम भी साल में 2 बार होना चाहिए, जिससे अगर फर्स्ट बार में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है बाई चांस, तो सेकंड बार में आप अच्छे से कर पाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पे आप आवाज उठाइए, यहाँ पे गवर्नमेंट से, एनटीए से यहाँ पे अपील कीजिए। जैसे जिस तरह से जेईई मेन का एग्जाम हमारा 2 बार होता है, इसी तरह से नीट का भी 2 बार होना चाहिए, जिससे एक बार अगर खराब हुआ भी है, थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आ भी जाती है, तो सेकंड बार में उनकी होप बनी रहती है और सेकंड बार में वो अच्छा कर पाए। ये है इसका परमानेंट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं
कि न्यूज में क्या चला है, न्यूज में चला है। देखो पहले क्या था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या है उसको बोल दिया रिजल्ट निकाल सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, देखो सेकंड में यही तो प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो जाएगा सेकंड टाइम भी हो सकता है एग्जाम, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम आई भी, उसे पता है चलो छोड़ो इसे, नेक्स्ट में अच्छा कर लेंगे। ये दिक्कतें जो चल रही है वो इसीलिए चल रही है, साल में एक बार होता है, बच्चे को पता है ये एग्जाम खराब हुआ पूरा साल गया। सेकंड टाइम होगा, इंटरेस्ट आएगा, बच्चे को हॉप बनी रहेगी, वो सोचेगा चलो कोई दिक्कत नहीं, इस बार खराब हो भी गया, नेक्स्ट में देख लेंगे। इसीलिए होते ये सब कुछ जो यहाँ पे होता है। देखो फिर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, देखो मद्रास ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने रोक लगा दी। पहले किसने, मध्य प्रदेश ने रोक लगा दी, अब मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो यहाँ पे ये सिस्टम चलता रहेगा, इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है तो मैंने बताया है, एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, इसको 2 बार कंडक्ट कराया जाना चाहिए साल में, बस इसके सिवा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो अब रोक यहाँ पे लग गई, पहले वहां पे रोक लगी थी, और आज जो सुनवाई हुई है उसमें खास डिसीजन निकला नहीं है, एंटी ने अपना जवाब दिया है। अब बिजली विभाग से और वहां पे जो स्कूल है वो कॉलेज है उससे जवाब मांगा गया है। अब नेक्स्ट सुनवाई 22 को होनी है, 22 मई को। तो इस तरह के जो नीट में दिक्कत प्रॉब्लम चलती रहेगी। आप इसको अगर चाहते हैं कि सॉल्व हो तो आप यहाँ पे बात कीजिए गवर्नमेंट से, एनटीए से। हमारा जैसे जेईई मेन का 2 बार होता है, हमारा भी 2 बार होना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है बाई चांस, तो बच्चों को होप रहेगी कि हम यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, इतनी टेंशन भी नहीं होगी। तो ये है इसका परमानेंट सॉल्यूशन। तो यही मुझे बताना था। न्यूज भी आप समझ गए कि पहले क्या था, पहले किसने रोक लगाई थी, पहले रोक लगाई थी देखो मध्य प्रदेश में, सबको पता है। अब रोक लगाई है किसने, मद्रास हाई कोर्ट ने। तो ये, वरना ये आपकी लाइफ में चलता रहेगा, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। अगले साल फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही होगा, तो ये लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस दिक्कत को बिल्कुल खत्म करना, तो आप जहां पे मैंने बोला है वहां पे आप गवर्नमेंट से अपनी आवाज उठाइए, बोलिए कि हमारे साथ भी ऐसा कीजिए। अब इस पे क्या होता है आगे, नेक्स्ट चलता रहेगा जैसे भी चल रहा है। अभी कोई फाइनल डिसीजन निकला नहीं है, और जैसे ही डिसीजन कोई आता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे लड़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इंटरनल चीजों को बताता हूँ जिससे आप अपने लिए सिस्टम में बेटर कर पाए, और आपके लिए सिस्टम बेटर कर पाए, आप वहां पे बोलिए, अपनी आवाज उठाइए। तो अब बस इतना ही मुझे बताना था। न्यूज भी मैंने आपको बता दी, और मैंने आपकी प्रॉब्लम जो चलती है वो भी बता दी, और कल हम आपको बहुत ही लिस्ट के साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। बस अब हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।